हाय, वेलकम ऑन अकेडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन सिलेबस फॉर सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम अगर लेट्स से कि सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो रखा है उस तरह से, या कोई सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है वो पूछेगा कि सीडीएस की तैयारी हो गई है, सीडीएस कर रहे हैं, एफकेट हो रहा है। तो बेसिकली आज मैं इस चीज पे ही बात करने वाला हूं। एक तो कि सारे के सारे जो हमारे डिफेंस एग्जाम है, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, सीजी कैट हो गया, साथ में उनके साथ आप और कौन से एग्जाम जो है वो कवर कर सकते हैं और उनमें सिलेबस क्या रहेगा और उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन को आपने लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर कॉमन सिलेबस की बात करते हैं तो कॉमन सिलेबस यानी कि हम कौन से एग्जाम के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो सिलेबस जो है वो कौन से एग्जाम में जहां पे आपको ये कॉमन सिलेबस यूज होगा। अब देखो, कोई एग्जाम इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई कुछ इजी हो सकता है, बट क्योंकि जब आपने सिलेबस वो कवर करना है तो आपको वो इन सभी जगह पे काम आएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो सीडीएस एग्जाम है, ठीक है, आपके पास सीएपीएफ एग्जाम है, आपके पास एफकेट का एग्जाम है, ठीक है। एफकेट एग्जाम की बात करें, आपके पास जो है वो सीजी कैट का एग्जाम होता है, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट जो रहता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास आईबीएसीआईओ का एग्जाम होता है, ठीक है, ये वाला एग्जाम हो गया। इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एसएससी के आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, या फिर आप यहां पे बात करेंगे सीपीओ का एग्जाम हो गया, आपके रेलवेज के एग्जाम हो रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम कवर होंगे जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। साथ में आपके जो स्टेट एग्जाम्स हैं, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स जो है वो उसमें सिर्फ स्टेट जीके जो है वो आपको अलग से करनी है, बाकी इसमें सब कवर होगा। स्टेट का जो जीके है वो आपको करना होता है। तो ये आपके एग्जाम है। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जो भी मेनली एग्जाम है ग्रुप बी और ग्रुप सी के, वो आपके बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर होंगे अगर आप ये सिलेबस फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। करना कैसे है, मैं आपको बुक लिस्ट भी शेयर करने वाला हूं, मैं आपको विद सोर्सेज बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट सेशन रहेगा बट इसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश जो है वो, अगर आप देखो यहां पे मैं एक मेन जो है वो सब्जेक्ट, मेन जो है वो एग्जाम लिखूंगा कि इस एग्जाम को कवर करोगे तो बाकी सब कवर होने हैं। तो इंग्लिश जो है वो अगर आप सीडीएस एग्जाम के लिए कवर कर रहे हो तो आपकी पूरी इंग्लिश कवर हो रही है, उसमें हर एक टॉपिक आप कर रहे हैं जिससे आपके बाकी एग्जाम भी कवर होंगे, ठीक है। क्या टॉपिक्स हैं आपके पास, अगर आप देखेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लॉज टेस्ट है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, प्रीपोजिशन है, पेयर्ड वर्ड्स है, कोरिलेटिंग सेंटेंसेस हैं, स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस जंबल है, पैरा जंबल है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये आपको सीडीएस में ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। एंटोनिम्स हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वर्ड क्लासेस है और मैचिंग लिस्ट है। ये जो आपके पास बेसिकली जो है वो ये पूरा सिलेबस कवर हो गया। मतलब इतना अगर आपने कवर कर लिया, अब ये सीडीएस के हिसाब से अगर आप कवर करते हैं तो आपकी सारी चीजें कवर हो रही हैं। अगेन बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा कहीं से तैयारी कर रहा है, कोई कहीं से तैयारी कर रहा है। अगर आप नॉर्मली मैं बताऊं तो ये पूरा सिलेबस जो है अगर आप बुक से कर रहे हैं तो आपके पास ये सोर्स रहने वाला है। एक तो आप ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है, ये जो एसपी बख्शी वाली बुक है ये अगर आप करेंगे तो इसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, अच्छे से सारी चीजें कवर हो रही होंगी। और इसके अलावा साथ में आपको एक ब्लैक बुक करके जो बुक आती है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपका इंग्लिश वाला जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करते रहने होता है, जो आपके अलग अलग एग्जाम है उनके पीवाईक्यू करे, बट एक जो आपका सिलेबस है वो कवर हो गया, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है आपको, ठीक है। तो इतना आपको करना है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास है जीके या जीएस की। अगर हम बात करें तो जीके एंड जीएस जो है वो आपको थोड़ा सा, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इनमें थोड़ा सा आपको, आप ये मान के चलिए कि थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना होगा। लेकिन जबकि एफकेट हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, स्टेट एग्जाम हो गए, उनमें आपको स्टैटिक ज्यादा पढ़ना होता है। तो मैं आपको दोनों ही चीजें बता देता हूं, यहां पे किस तरह से आपको करनी चाहिए वो मैं बता देता हूं। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है। सिलेबस सभी में ये होगा, छोटे से छोटा एग्जाम है, बड़े से बड़ा एग्जाम है, सब में सिलेबस यही है। बस हाँ, उसमें क्वेश्चंस के लेवल में फर्क होगा, किसी में क्वेश्चन इजी होंगे, किसी में डिफिकल्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री रहने वाला है, पॉलिटी रहने वाला है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोलॉजी, इकोनॉमी है, स्टैटिक एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी है, इनको आपको करना होगा थोड़ा डिटेल्ड में, थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में चीजें करनी होंगी। और बाकी जो आपके पास है, करंट अफेयर की बात करें, स्टैटिक की बात करें, वो जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे जैसे एग्जाम है उस टाइम पे आपने करंट अफेयर कर लिए, स्टैटिक आपने कवर करा। तो इसके लिए कुछ एक बुक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं,
देखो अगर हम सीडीएस की बात करें, ठीक है, अगर हम सीडीएस की बात करें प्लस हम सीएपीएफ की बात करें, तो ये बुक जो है, वैसे मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, बट वो हर एक बच्चा जो है वो रीड नहीं कर पाता है। वो थोड़ा सा मतलब किसी किसी को ज्यादा बोरिंग लग जाएगा अगर उस तरह से चलेंगे। तो आप थोड़ा डिसाइड करिए कि आपको एनसीईआरटी रीड कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं कर सकते हो कोई इशू नहीं है, ये मैंने आपको यहां पे बताया है। एंड ये अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से बुक्स आपको मिलेंगी, कौन सी, एनसीईआरटी नोट्स, अलग अलग सब्जेक्ट की मिलेंगी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन, ठीक है, इस तरह से। बाकी इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया। क्लास 6 से 12, आपको क्लास 6 से 12 करना है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है वो सीडीएस सीएपीएफ में क्लास 12 तक के पूछे जाने लगे हैं। पहले अप टू 10 तक के ज्यादा क्वेश्चन होते थे, बट अब 11 12 के भी एनसीईआरटी काम आ रही है। तो आपको ये चीजें कवर करनी है। क्लास 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी नोट्स बुक्स हैं, भले ही वो हिस्ट्री की या पॉलिटी की या ज्योग्राफी की, ये चीजें अगर आप करोगे, साइंस है, तो आपको हेल्प करेगा और आपका यहां से अच्छे से सिलेबस कवर होना है। और ये करना ही करना है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, जीएस में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये आप जरूर रखिए, ये वाली बुक्स। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी नोट्स की जगह पे आप एम लक्ष्मीकांत भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लग जाएगा आपको, ज्यादा बड़ी बुक होगी, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो सीडीएस सीएपीएफ के लिए एनसीईआरटी नोट्स वाली जो बुक है वो इनफ होगी। मतलब ये मैंने ऑप्शनल रखा है कि आप कर सकते हो। बाकी जितने भी एग्जाम है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, अगर हम एफकेट की बात करते हैं, एसएससी की एग्जाम बात करते हैं, फिर स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां पे स्टैटिक वाला पोर्शन ज्यादा आता है। तो वो जो कवर होगा वो आपका इस बुक से कवर होना है। तो अगर तो आपने सारे एग्जाम देने हैं तो आप ये दोनों चीजें, ये दो बुक्स नहीं है, ये सिंगल बुक है, और इस तरह की हर एक सब्जेक्ट की अलग बुक आएगी। एनसीईआरटी नोट्स जो है वो अलग अलग बुक्स आएंगी हर एक सब्जेक्ट पे। जबकि जो ये राइट साइड में जो आपको जनरल नॉलेज 2023 है या 2024 इस तरह से मिलेगी, अभी जो है वो 2024 के हिसाब से चल रही होगी, सो वो आप देखेंगे तो उसमें स्टैटिक पोर्शन काफी कवर होगा, वो आपने जरूर रीड करना है, ठीक है। अगर आपका सीडीएस सीएपीएफ नहीं है, सिर्फ एफकेट एसएससी स्टेट एग्जाम देने हैं, तो आप यही वाली कर लीजिए, अरिहंत वाली इनफ होगा। और अगर सीडीएस सीएपीएफ भी है तो आपको ये एनसीईआरटी नोट्स भी लेने हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत कर सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज जो एनसीईआरटी नोट्स है वहां से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैथ्स के पेपर की हम बात कर लेते हैं। तो मैथ्स का जो आपके पास पेपर आता है सभी एग्जाम में, ओवरऑल दो चीजें होती है, एक अरिथमेटिक पोर्शन होता है, एक एडवांस पोर्शन होता है। किसी एग्जाम में सिर्फ अरिथमेटिक आता है, किसी में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आता है। कैसे रहेगा? अगर मैं सिर्फ अरिथमेटिक की बात करूं तो ये एफकेट में होगा, ये सीएपीएफ में होगा, ठीक है, सीएपीएफ में ऐसा ही होगा, और इवन कुछ स्टेट एग्जाम में भी ज्यादातर जो है वो अरिथमेटिक ही रहता है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये कहां पे होगा, और इवन जो आपका एसीआईओ आईबी का एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही होना है। लेकिन जो दोनों है वो आपको कहां पे, सीडीएस में दोनों आने हैं। सीडीएस में जिनका आईएमए है, गर्ल्स को सिर्फ 40 देना होता है, उनके लिए नहीं। प्लस एसएससी के एग्जाम्स हैं, इनमें आपको दोनों आने हैं। तो अगर आपने सारे एग्जाम करने हैं, सारे एग्जाम कवर करने हैं, तो आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर करने होते हैं। सिलेबस थोड़ा इस तरह से, अगर आप अरिथमेटिक की बात करेंगे तो परसेंटेज हो गया, एजेस एंड एवरेज हो गया, रेशो हो गया, मिक्सचर हो गया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम, ये मेन टॉपिक है अरिथमेटिक में। और एडवांस मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो एडवांस मैथ्स में आप जो वीडियो है इसको आप रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको सिलेबस का स्क्रीनशॉट रखना है। एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, स्टैट्स हो गया, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सेट एंड क्लॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉग का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स हैं। कवर कैसे करने हैं, अगेन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं अनअकैडमी प्लस पे, कोई बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप ये बुक्स जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली बुक ले ली तो इसमें थोड़ा ज्यादा है चीजें, ठीक है, अदरवाइज इससे भी काम चल जाता है। मतलब मैं आपको ऑप्शन हर जगह पे दे रहा हूं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाए तो आप कर ही ना सको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये वाली बुक जो है वो कर सकते हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली जो बुक है, एस चंद, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, तो ये वाली जो बुक है ये आप करेंगे तो इसमें आपका पूरा ही कवर हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जो है वो आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें भी आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़े कम होंगे, बट इसमें सब कवर होगा। तो अगर ये बुक आप कर रहे हो तो इसमें सब कुछ ही कवर है, ऐसे आप जा सकते हैं,
ठीक है जी। और एक और चीज जो आपको करनी है वो है हमारे पास रीजनिंग वाला सेक्शन। तो रीजनिंग के लिए मैंने टॉपिक्स के नेम नहीं लिखे हैं, बट 3 पार्ट्स होते हैं, वर्बल है, नॉन वर्बल है, एनालिटिकल है। वर्बल में बेसिकली जहां पे स्टेटमेंट लिखे होंगे, जैसे कि एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज के क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, रैंकिंग के क्वेश्चन है, क्लॉक कैलेंडर हो गया, तो ये सारी चीजें वर्बल में आ गई। नॉन वर्बल में बेसिकली जैसे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वहां पे फिगुरल एनालॉजी, फिगुरल क्लासिफिकेशन, फिगुरल सीरीज, लेट से आपके पास जो है वो फिगर मैट्रिक्स है, एम्बेडेड फिगर है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, उस तरह से ये सारी चीजें नॉन वर्बल में है। और एनालिटिकल में जहां पे आप एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग यूज करते हो, जैसे कि वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन है, सिलॉक्स जिनको आप बोलते हैं, कुछ एग्जाम में और भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सो एनालिटिकल भी इसमें पूरा है। तो ये तीनों ही रीजनिंग आपको इसमें कंप्लीट मिलती है। ये बुक है अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग, अरिहंत पब्लिकेशन की। सो बेसिकली इसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उतना अगर आप करते हो तो काफी है। तो ये चीजें आपको करनी है। और जो एग्जाम आप करने वाले हो, जैसे मान लो आपने ये कॉमन सिलेबस तैयार करा, इसमें आपके लगभग 6-7 महीने लगे, फिर जो भी एग्जाम पास आ रहे हैं उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, पहले सिलेबस कवर करा, फिर उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। प्लस आपके पास सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम है, और कुछ आपके पास एसीआईयू में भी ऐसा होता है जहां पे डिस्क्रिप्टिव की नीड होती है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जो है वो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे आप देखेंगे तो प्रशांत सर की क्लासेस आपको मिलेगी, जहां पे डिस्क्रिप्टिव का वो आपको बहुत अच्छे से 15 डेज में समझा देंगे कि क्या करना होता है, कैसे लिखना होता है। अब वो लिखना क्या है, वो आपने जैसे आपने पढ़ाई करी, आप करंट अफेयर करते हो, वो सारी चीजें आपके माइंड में आती रहती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे सीएपीएफ आया, सीएपीएफ से 2 महीने पहले डेली 1 आवर आपने डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप ये सिलेबस आपको समझ आ गया। मेनली जो है वो हमने जो मेंस आपके टॉपिक जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपने कवर करना है, आपने जीएस कवर करना है, आपने मैथ्स कवर करना है, और आपने रीजनिंग कवर करना है। जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है वो आप कर सकते। फिलहाल जो है वो हमारा अनलॉक ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफ आपको मिलने वाला है अगर आप सीडीएस एफकेट सीएपीएफ कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और सेम ऑफर जो है वो आपको एसएसबी कैटेगरी में भी मिलेगा और एनडी कैटेगरी में भी मिलने वाला है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये ऑफर जो है वो सितंबर 12 तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो आप जल्दी से जो है वो इस कोड का यूज करें, संदीप 100 कोड का। और अगर आप ये ऊपर भी आपको शो हो रहा है संदीप 100, इस कोड का यूज करेंगे तो आपको ये ऑफर जो है वो मिल जाएगा, 50% का ऑफ मिलेगा। जो भी आपके पास इस टाइम पे ऑफर्स हैं। बाकी अगर हम बात करें तो लक्ष्य कंप्लीट बैच जो है वो सीडीएस 1 2025 के लिए वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर से। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर रहने वाले हैं, 200 प्लस लाइव क्लासेस है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रहेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन आपको मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस सिंगल कोर्स में। बाकी जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपको बाकी जो कोर्सेज होंगे, जो आने वाले कोर्सेज है, पुराने कोर्सेज है, या फिर सीडीएस एफकेट सीएपीएफ, तीनों के ही जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं। सो बेसिकली नोट्स का डिफरेंस रहता है, आइकॉनिक में फिजिकल नोट्स मिलते हैं, प्लस में आपको नोट्स ऐप पे मिलते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी यहाँ पे जैसे ही आप संदीप 100 कोड लगाओगे, ठीक है, संदीप 100 आपने कोड लगाया और वहां पे आपको जो भी ये प्राइजेस हैं वो हाफ हो जाएंगे, यानी कि 50% ऑफ का आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो इसका आप बेनिफिट लीजिए अभी इस टाइम पे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे नहीं, सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो वहां पे ज्वाइन करिए, जहां पे आपको मेजर अपडेट हो गए, करंट अफेयर हो गए, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बाकी लेट्स क्रैक इट। ऊपर कोड शो हो रहा है संदीप 100, इसका यूज करिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सभी को फिलहाल थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।